देख सकते हैं ये वन बिहारी मंदिर है, वही स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की चोटी बनाते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी की वेणी गुथी, ऐतिहासिक वेणी गुथी मीन्स चोटी बनाना, तो वो मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो अभी हम वन बिहारी मंदिर आ चुके हैं और हमारे साथ में हैं पलेंद्री देवी दासी माता जी, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं और यहाँ पे 25 सालों से सेवा कर रही हैं। तो आइए माता जी से यहाँ की लीला सुनते हैं। देखो, ये राधा रानी है, एक कृष्ण भगवान है वन बिहारी जी। कृष्ण भगवान के हाथ में कंगी है, ये राधा रानी की चोटी बना रही है। इसे फोटो है राधा रानी की चोटी बना रही है। राधा रानी के हाथ में दर्पण है, कृष्ण भगवान की दर्शन कर रही है, जैसे यह फोटो में कर रही है ना। तो राधा रानी कृष्ण भगवान की दर्शन कर रही है इस शीशा से, दर्पण से। तो आप वेणी गुटी लीला या कुसुम सरोवर हुआ है, ने कृष्ण भगवान ने राधा रानी की वेणी सजाया फूल से, ने पानी प्रकट करिए बंसी से कुसुम सरोवर, एમાં फूल धोई ने પછી राधा रानी की वेणी की श्रृंगार किया। तब राधा रानी कृष्ण भगवान ने नाम दिया वन बिहारी। श्री राधा वन बिहारी जी की जय। गोवर्धन परिक्रमा में कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे चल के अंदर की तरफ नारद कुंड है और ये पूरा जो वन है ये नारद वन है। नारद वन के बीच में नारद कुंड है। असल में हुआ क्या, नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और उनसे बोलने लगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण की अष्टकालिया लीला का दर्शन पान करना चाहता हूँ। अष्टकालिया लीला अर्थात 8 प्रहर में भगवान की अलग अलग रास लीलाएं होती थी, तो उसका नारद मुनि दर्शन करना चाहते थे। तो भगवान शिव बोलते हैं कि ये तो मैं आपको इसके लिए वरदान नहीं दे सकता, मैं खुद इसके लिए योग्य नहीं हूँ। आप तो ब्रज में जाइए और ब्रज की जो देवी हैं वृंदा देवी, उनसे प्रार्थना कीजिए। तो नारद मुनि ब्रजमंडल में आए, पहले ब्रजमंडल की परिक्रमा की और उसके बाद वृंदावन में ब्रह्म कुंड पर वो वृंदा देवी से मिले। वृंदा देवी उनको बोलती हैं कि आपको अगर अष्टकालिया लीला देखनी है तो आपको पहले तपस्या करनी पड़ेगी। तो नारद मुनि इस जगह पर आए, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और कुछ समय बाद जब वृंदा देवी यहाँ से निकल रही थी तो नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि कृपया मुझे भगवान की अष्टकालिया लीला का दर्शन कराएं। तो वृंदा देवी बोलती है कि उसके लिए तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो वृंदा देवी नारद मुनि को पास में कुसुम सरोवर ले जाती हैं और उसमें डुबकी लगा देती हैं। जब नारद मुनि डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं तो नारदी गोपी का रूप ले लेते हैं और भगवान की लीलाओं का दर्शन पान करते हैं, दर्शन लाभ उठाते हैं। तब भगवान कृष्ण नारद मुनि से बोलते हैं, क्यों ना आप ब्रज में ही रहकर भक्ति सूत्र लिखें। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा सांप है कि मैं एक जगह पर रह ही नहीं सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो सांप ब्रज में कार्य नहीं करेगा, आप यहाँ पे रहिए और भक्ति के शास्त्र लिखिए। तो नारद मुनि ने इसी स्थान पर बैठकर नारद भक्ति सूत्र लिखा, जो कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का समरी है, उसका जिस्ट है, उसका निचोड़ है। हरे कृष्णा। तो अभी हम आ चुके हैं ग्वाल पोखरा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ दोपहर का भोजन करते थे। यहाँ पर बड़ी लीलाएं होती थी, सभी एक दूसरे से साझा करते थे, तू अपने घर से क्या लेके आए हो, तू क्या लेके आए हो, मैं काजें दे दे, ऐसे करके आपस में बातें करते थे और एक दूसरे का भोजन लेते थे। और एक बार क्या हुआ
कि भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं मधुमंगल, जो कि खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। तो मधुमंगल राधा रानी के पुजारी बन के वहाँ से खूब सारा भोजन लेके आते हैं, खूब सारे पकवान लेके आते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो सभी ग्वाल वालों से खूब छुड़ाते हैं उनके पकवान को। और एक ग्वाल तो क्या करते हैं, उनकी धोती को खींच देते हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ से भागने लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बुलाते हैं और उनको समझाते हैं, और फिर साथ में सब लोग यहाँ पर क्रीड़ाएं करते रहते हैं। तो ये यहाँ की दिव्य लीला है। हरे कृष्णा।